जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट दिसंबर 2021 वृश्चिक लगन के जातकों के लिए दिसंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर देखना है कि लगन में 8 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें हम यहाँ पर वृश्चिक लगन की, जो कि एक जल तत्व लगन है, स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्थिरता को ज़्यादा पसंद करते हैं। जीवन के अंतर्गत ड्वेल स्वभाव इनका नहीं पाया जाता, स्थिर स्वभाव वाले जातक होते हैं। साथ ही साथ विदेशों से संबंध रखने वाले होते हैं। और इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान में विशेष रूप से रुचि रखने वाले, उसको जानने वाले तथा उससे लाभ लेने वाले इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। मंगल से प्रभावित होते हैं, ऊर्जा उत्साह से भरे होते हैं। साथ ही साथ अपने शत्रुओं से भी काम निकालकर उनका दमन, उनका नाश, उनका खत्म करने वाले, जिसे कहते हैं दबाने वाले होते हैं। तो ये इस तरीके की प्रवृत्ति, इस तरीके का स्वभाव वृश्चिक लगन के जातकों का अथवा जातिकाओं का पाया जाता है। अब हम बात करें दिसंबर माह के अंतर्गत, तो दिसंबर माह के अंतर्गत लग्नेश जो कि मंगल बनते हैं, ये 5 दिसंबर से अभी तक तुला राशि में चल रहे थे, अब 5 दिसंबर से ये लगन के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। जहां पर पिछले माह के अंतर्गत आपके थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकता था, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना किया होगा, कुछ अकेलापन महसूस किया होगा। वहीं इस माह के अंतर्गत आप शारीरिक रूप से, और वैसे भी केतु का प्रभाव लगन में चलने के कारण आप अपने आप से एक असंतोष उत्पन्न, आपके साथ असंतोष की भावना थी स्वयं को लेकर, लेकिन अब इस माह के अंतर्गत स्वयं को लेकर आप काफी उत्साह से भरे होंगे। स्वास्थ्य में भी अच्छी स्थिति देखी जाएगी, अर्थात आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, ये भी यहां पर कह सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, मंगल का भी प्रभाव, केतु का भी प्रभाव, बुध का भी प्रभाव लगन के ऊपर। देखिए, जिद्दीपन, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। ऊर्जा और उत्साह काफी अधिक रहेगा कि जिसके फलस्वरूप आप जल्दबाजी में हो सकता है कुछ ऐसे निर्णय ले ले जो आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी दे, तो यहाँ पर आपको संभल कर इस बात को लेकर चलना है। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह, इसमें वृद्धि, साथ ही साथ स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है अभी तक आप किसी तरीके के दबाव में काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन इस माह के अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता आपको मिलती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए ऊर्जा और उत्साह इन सब चीजों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि शारीरिक रूप से यहाँ पर ऊर्जावान काफी अधिक होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है जिसके कारण थोड़ा सर में, क्योंकि यहाँ पे गर्म ग्रह लगन पर बैठे हैं, सर में थोड़ी सरदर्द की भी शिकायत रह सकती है, तो माथे पर भी चंदन का तिलक लगाइएगा और क्रोध अधिक करने से बचेगा, क्योंकि इस माह के अंतर्गत गुस्सा आपको काफी अधिक आ सकता है, जिसके कारण आपके संबंधों में परेशानी बन सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर क्योंकि मंगल लग्नेश होने के फलस्वरूप षष्ठेश भी हैं और ये लगन में आएंगे, वहाँ पे केतु का भी प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा गुप्त शत्रुता आपके जीवन के अंतर्गत, कुछ ऐसे शत्रु जो दिखाई तो नहीं दे रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से आप पर वार कर सकते हैं, उनसे भी आपको संभल कर रहना है, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो ये स्थिति आपके वहाँ पे गुरु भी विद्यमान रहे, गोचर कर रहे हैं, तो ये प्रभाव ये रहेगा कि आपका जो मेहनत, आपका पराक्रम कहीं ना कहीं आपके सुखों को बढ़ाने में आप प्रयासरत रहेंगे, या फिर हो सकता है माता को लेकर थोड़ा चिंतित रहे और उनके लिए आपकी मेहनत जारी रहे। इस माह के अंतर्गत ये स्थिति भी कहा जा सकती है। भूमि, भवन, वाहन, सुख, इन सब पर आपकी काफी मेहनत आपकी लगती हुई नजर आएगी, ये स्थिति दिखती है। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है, वहां पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और क्योंकि वहां पे राहु की भी गोचर में स्थिति चल रही है, जो इसके फलस्वरूप आप में एक भ्रम, एक इल्यूजन आपका अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर वहां पर एक ऐसी स्थिति दिख रही है। हो सकता है उनके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, जिसके कारण आप परेशानी उठानी पड़े, ये भी स्थिति दिखती है। साथ ही साथ यहाँ राहु का प्रभाव थोड़ा चीटिंग वगैरह, धोखा वगैरह दिला सकता है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर संभल कर रहना है। इसी के साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, वहां पर अष्टमेश भी बुध का भी प्रभाव यहाँ पर 10 दिसंबर तक रहेगा वृश्चिक राशि के अंतर्गत, जहां पर बुध लाभेश भी है। तो देखिए, ये बात तो तय है कि
इस माह के अंतर्गत लाभ की तो अच्छी खासी स्थिति दिख रही है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ सडन तरीके से परेशानी जीवन में आ जाना, लेकिन आप उन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये बात भी इस माह के अंतर्गत तय है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी जिसके कारण, और साथ ही साथ आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा, जिसके कारण आप सब कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, अर्थात हर तरीके से आप जो है परेशानियों से निकल जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही साथ रिसर्च काम से भी इस माह के अंतर्गत भी आपको काफी अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। गुप्त ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव के बाद बुध के प्रभाव की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर लाभेश और अष्टमेश होकर बुध द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे। तो ये स्थिति है 10 दिसंबर के बाद कह सकते हैं अचानक से लाभ की स्थिति आपकी बढ़ेगी। सडन गेन आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति मिल सकती है। कम्युनिकेशन से आप लाभ ले सकते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा इस माह के अंतर्गत, देखिए वाणी में ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, कॉन्फिडेंस दिखाई देगा जब आप बोलते होंगे सामने वाले के सामने। इस माह के अंतर्गत काफी अच्छा दिखेगा, लेकिन इसके साथ कुछ कड़वा भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले को लगे कि बड़े वचन बोल रहा है, कुछ ऐसी स्थिति मतलब स्टेटस से बोल रहा है, अपने अहंकार या पैसे का अभिमान, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति ऐसा सोच सकता है आपके बारे में, चाहे आप इस तरीके का ना भी बोल पा रहे हैं तो मतलब थोड़ा समझकर, सोचकर और थोड़ा शांति के साथ बोलेगा, अपनी स्पीड को कम रखेगा, क्योंकि बोलते वक्त आपकी स्पीड भी ज्यादा हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, तो इस बात को भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखिए लाभ भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव से, द्वितीय का भी संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा है। संचित धन आपका भूमि, भवन, वाहन, माता पर खर्च हो सकता है, इन सारी चीजों पर, सुखों पर खर्च हो सकता है। और साथ ही साथ आपका धन संचित भी होता हुआ इस माह के अंतर्गत दिखाई देगा, जहां पर पहले शुक्र की स्थिति धनु राशि के अंतर्गत 8 दिसंबर से मकर में आ जाएगी। तो 8 दिसंबर के बाद कहा जा सकता है कि जो धन संचित होने में बड़ी समस्याएं आ रही थी, वो धन संचित भी होता हुआ दिखाई देगा, और अकस्मात रूप से 10 दिसंबर के बाद लाभ भी आपको होते हुए दिखाई देंगे, अर्थात धन भी संचित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति अच्छी है। वाणी में एक निखार आता हुआ दिखाई देगा, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होता दिखाई देगा, खासतौर पे 10 दिसंबर के बाद से, मतलब वाणी से भी आप विशेष रूप से लाभ ले सकेंगे। और हो सकता है कि आप किसी तरीके के यहाँ पर लाइजनिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो वहां पर, या कमीशन से रिलेटेड वर्क, तो वहां पर भी आपको एक विशेष रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए सूर्य जो कि कर्म भाव के स्वामी है, 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे, वहां पर मंगल केतु ये प्रभाव रहेंगे, मतलब कर्म क्षेत्र में आपके पास मतलब काफी मेहनत करने का भाव वो अच्छा रहेगा, मतलब आपकी शारीरिक रूप से आप सबल रहेंगे, शक्ति आपके पास काफी अच्छी रहेगी। लेकिन इसी के साथ जो स्वतंत्र विचारधारा आपकी प्रकट हो रही है 16 दिसंबर तक, खास तौर पे मतलब आप फ्री महसूस कर रहे हैं, अपने आप को फ्रीली आप डिसीजन ले रहे हैं। इसी के साथ कुछ मिस्टेक, केतु का प्रभाव मिस्टेक दे सकता है। हो सकता है कि कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आप अपनी स्वतंत्रता के साथ कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लें कि जिसके कारण आपको बाद में पछतावा हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहें कि कुछ गलत ना हो, और एक बार उसको रिचेक करके आप उसको देख सकते हैं कि जो काम आपने किया वो सही है, गलत है, क्या है, कोई निर्णय आप ले रहे हैं, थोड़ा सा वहां पर संभल कर रहना आपको चाहिए। ये स्थिति पता लगती है। साथ ही साथ अगर आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ लेना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर परेशानी चल रही है, और या फिर लाभ की स्थिति या किसी तरीके का सरकारी काम से आपको लाभ लेना है, टेंडर वगैरह इत्यादि कोई भी कुछ हो सकता है वहां पर, तो उसके लिए 16 दिसंबर के बाद सूर्य धनु राशि के अंतर्गत कर्म भाव के स्वामी का धन संचय द्वितीय भाव से संबंध बनेगा। यह प्रभाव अच्छा है। साथ ही साथ हो सकता है कुछ घर परिवार की भी जिम्मेदारी इस माह के अंतर्गत आपको बढ़ती हुई दिखाई दे। ये स्थिति भी दिखती है, कुटुंबजनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, ये स्थिति दिखती है। साथ ही साथ परिवार के लोगों का 16 दिसंबर के बाद थोड़ा स्वाभिमान बढ़ जाएगा, और थोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। ये आप पर दबाव भी डाल सकते हैं, अन्यथा वहां पर फिर एक कलह की स्थिति बन सकती है, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। तो इसका भी आपको ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। थोड़ा आंखों से संबंधित आपको परेशानी इस माह के अंतर्गत हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि व्ययेश भी हैं, शुक्र सप्तमेश भी हैं, और ये पराक्रम भाव से संबंध बना रहे हैं व्यापार जो व्यक्ति, और साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है। अच्छा समय है, कोई काम, नया काम आप चालू करना चाहते हैं, वो समय भी इस माह के अंतर्गत 16 दिसंबर के बाद खासतौर पर कह सकते हैं कि काफी अच्छा समय है कि आप कोई नया काम आप आरंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ
यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अपने व्यापार के लिए भी पराक्रम मेहनत काफ़ी अधिक आपकी बढ़ेगी और उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपका व्यय, आपका खर्च छोटे भाई बहनों पर हो सकता है, छोटी छोटी यात्राओं पर आपका खर्च हो सकता है और विदेशों से संबंध आपका रहेगा क्योंकि शनिदेव की भी कर्म दृष्टि 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है। तो ये स्थिति अच्छी है कि आपको विदेशों से भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वैसे भी राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, आपका हो सकता है कि व्यापार भी विदेशों से माह के अंतर्गत आप यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे और वहां से आप विशेष रूप से लाभ भी लेते हुए दिखाई दे। साथ ही गुरु की भी नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि विदेश से व्यय भाव पर पड़ रही है। तो विदेश से आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहां से अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में अगर आप कहीं सेवा का कार्य करते हैं या सेवा दे रहे हैं तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति में आप कह सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा ज्ञान जो आपको पारलौकिक जगत से जोड़ता है उससे भी मतलब उसकी भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह इत्यादि से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति भी यहाँ पर कही जा सकती है। ये स्थिति अच्छी स्थिति दिखती है। साथ ही साथ देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि सप्तम भाव, यहाँ पे 7वीं दृष्टि जो कि 9वें भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर अभी तक आपको भाग्य को लेकर थोड़ा संघर्ष दिखता है क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर पराक्रम भाव में खूब अधिक मेहनत आपको करा रहे हैं अच्छे से, लेकिन लक फैक्टर काम कर रहा है ये कह सकते हैं क्योंकि शनिदेव का प्रभाव कहते हैं कि वहां पे मेहनत अच्छे से करते रहिए। जो मेहनत करेंगे उसका बाद में जाकर एंड टाइम पर जाकर आखिरी में जाकर तो परिणाम अवश्य ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति चल रही है जिसके कारण आप थोड़े से परेशान थे, ऐसा कह सकते हैं। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत आप अपनी हॉबीज पर भी, जो हॉबीज हैं उस पर भी आप हो सकता है खर्च करें और सोशल मीडिया, नेट, इस पे न्यूज़ मीडिया, कम्युनिकेशन माध्यम, इन सब संचार माध्यम, इन पर भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ सकता है। ये कह सकते हैं छोटे भाई बहनों पर धन खर्च हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के फलस्वरूप जो भाग्य को लेकर बड़ी चिंता, बड़ी परेशानी आपको दिख रही थी, वहां पे कुछ समय के लिए आपको संतुष्टि मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि खास तौर पे 8 दिसंबर के बाद ये स्थिति दिखती है। साथ ही साथ धर्म कर्म के कार्य में विशेष रूप से जो रुचि बढ़ेगी और उस पर खर्च भी होगा। धर्म कर्म के कार्य पर उच्च शिक्षा को लेकर भी खर्च हो सकता है। साथ ही साथ इसमें जो यहाँ पर जो आप धर्म कर्म के कार्य भी करेंगे वो भी आप थोड़ा सा अपने मन के अनुकूल करेंगे और वो नहीं कि आप कर्म कांड में ज्यादा विश्वास न करके जो भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे, उस तरीके का आप धर्म कर्म करते हुए नजर आएंगे। ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए गुरु का प्रभाव, जो कि गुरु आपके चतुर्थ भाव में, मन के अंदर गुरु का वास हो जाएगा। ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, आपके मन के अंदर सत्भाव, सत्कर्म करने की चाह, आपकी सात्विकता आपके मन के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के फलस्वरूप गुप्त ज्ञान में अच्छा खासा इंटरेस्ट बनेगा और वहां पे लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या और या फिर ज्योतिषियों के पास जाना आना, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। इस माह के अंतर्गत ये लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी और वहां पे भी कर्मेश की स्थिति भी 16 दिसंबर के बाद विशेष रूप से अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो कह सकते हैं 16 दिसंबर के बाद प्रोफेशनल लाइफ के में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि लाभेश की भी स्थिति अच्छी है। तो हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाहते थे और या फिर एक अच्छा मतलब पैकेज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो वहां पर भी एक अच्छी स्थिति आपको मिल सकती है। मतलब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी की संभावना है वो मिलती हुई दिखाई देती है, अच्छी स्थिति दिखती है। सरकारी क्षेत्र से भी विशेष रूप से 16 दिसंबर के बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है और गुरु की नवी दृष्टि आपके धर्म कर्म के कार्य पर व्यय होता हुआ दिखाई देती है और जो भी कुछ ऐसा व्यय है जो आपको परेशान कर रहा था उस सब पे रोक जिसे कहते हैं लग सकती है और आपका जो धन है वो एक अच्छे कार्य में, सत्कर्म में आपका खर्च होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। थोड़ा सा दाम्पत्य को लेकर आपको भी सावधान रहना है इस माह के अंतर्गत, खास तौर पे क्योंकि सूर्य मंगल ये प्रभाव पड़ेंगे तो आपका अहंकार के कारण, ईगो के कारण या स्वतंत्र विचारधारा के कारण या फिर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के कारण, दादागिरी के कारण वहां पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी बनती हुई दिखाई देती है। इस माह के अंतर्गत कलेश हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहिएगा। इसी के साथ देखिए शुभ दिनों की बात करें तो 5 से 7, 9 से 11, 11 से 13, 21 से 23, 23 से 26, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, कोई नया काम आपको आरंभ करना है, इन दिनों के अंतर्गत आप कर सकते हैं, विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। और अशुभ दिनों में 1 से 3, 13 से 16 है, 18 से 21, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ है। मानसिक रूप से अशांति, किसी तरीके का झगड़ा, रोग का आना, ऐसी स्थिति बन सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कलेश जैसी मतलब नेगेटिव स्थिति इस समय के अंतर्गत रह सकती है। तो थोड़ा सा कोई भी बड़ा निर्णय, उचित निर्णय लेना हो तो या शुभ कार्य करना हो, इस दिनों में आपको
रोक देना चाहिए, आगे शुभ दिनों के अंतर्गत ये कार्य करना चाहिए। इसी के साथ यात्रा के योगों की बात करें, अकस्मात सडन रूप से आपकी यात्रा हो सकती है 13 से 16, 18 से 21 को। मनोरंजन के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 16 से 18 का दिन शुभ होगा। और धार्मिक या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, 21 से 23 का दिन शुभ रहेगा। अस्पताल पर या व्यय खर्च ज़्यादा अधिक रह सकता है इन दिनों में, 1 से 3, 28 से 30 को। कष्ट के साथ एक यात्रा हो सकती है, थोड़ा सा परेशानियों के साथ, तो 7 से 9 का दिन ये रह सकता है। इसी के साथ मार्गशीर्ष माह 19 दिसंबर 2021 तक है, पौष माह 20 दिसंबर से 17 जनवरी 2022 तक है, अमावस्या 4 दिसंबर 2021 के 3 दिसंबर को आएगी। तो टाइमिंग वहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या उपाय करने चाहिए, एक तो इस माह के अंतर्गत माथे पर चंदन का तिलक आपको अपने विषय लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं, ये उपाय करना है। साथ ही साथ हनुमान मंदिर पर अगर आप ध्वज लगाते हैं तो ये आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा। इस माह में खास तौर पे आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ कुत्ते को रोटी या फिर कुछ भी दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह खिला सकते हैं, ये भी उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जो स्वयं से को लेकर एक लड़ाई, एक परेशानी चल रही है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो इस माह के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि जल्दबाजी और जिद्दीपन में कोई ऐसा निर्णय ना ले जो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।